मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। चलो चले अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सब को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि वह प्रभु निरंतर हमें अपने दूत के माध्यम से नेतृत्व प्रदान करता है। और यही बात आज के दोनों पाठों में हम पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु निरंतर अपने वचनों के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से, अपनी प्रेरणा के माध्यम से हमारे जीवन में हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन कई बार हम उस प्रभु को नहीं पहचान पाते हैं। जिस प्रकार आज यूहन्ना के पिता यह ऐलान करता है कि वह ईश्वर पर विश्वास अवश्य करता है, लेकिन कई बार उसका विश्वास डगमगा जाता है, डामाडोल हो जाता है। लेकिन ईश्वरीय कार्य, ईश्वरीय योजना, ईश्वरीय बातें जब हम दिल से स्वीकारते हैं तो हमें पता चलता है कि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है, क्योंकि ईश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है, उसने हमें रचा है। इसलिए आज के दोनों पाठों में हम यही पाते हैं कि प्रभु अपना दूत उसके आगे भेजता है, जिससे कि वह उसके लिए मार्ग प्रशस्त करे। वही दूत का जन्म, उस दूत का पैगाम जब हम यूहन्ना के रचित सुसमाचार अध्याय 1 में पाते हैं तो विस्तृत रूप से उसमें यह बताया गया है कि महती ज्योति चमकेगी, और वह ज्योति यूहन्ना नहीं है, वह ज्योति प्रभु यीशु है। इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, उस जमाने में लोगों ने यूहन्ना को मसीहा समझा, लेकिन यूहन्ना खुद अपने वचनों के माध्यम से कहता है कि देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें। इस मिस्सा बलिदान में हम हमारे विश्वास को प्रभु को अर्पित करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें हमारे विश्वास में मजबूत बनाए, जिससे कि हम प्रभु पर आंखें गड़ाकर उसके प्रति अपने प्यार को प्रदर्शित करें और प्रभु के प्रेम को हमारे दिल में स्वीकारें। हम कुछ क्षण मौन रूप से अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रभु को स्वयं को इस पवित्र वेदी पर अर्पित करें। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों,
मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरे पुत्र के देह धारण का दिन निकट आ रहा है। तेरे शाश्वत शब्द हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने कुंवारी मरियम से जन्म लिया और हमारे बीच निवास किया। वही क्रिस्त हम अयोग्य सेवक सेविकाओं पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ, अध्याय 3, वचन संख्याएं 1 से 4, अध्याय 4, वचन संख्याएं 5 से 6 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा, जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन का दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के खार के सदृश है। वह चांदी लगाने वाले, शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। तब वे योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु ईश्वर प्राचीन काल की तरह यूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेगा। देखो उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले, मैं नबी एलियास को तुम्हारे पास भेजूंगा। वह पिता का हृदय पुत्र की ओर अभिमुख करेगा और पुत्र का हृदय पिता की ओर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर देश का सर्वनाश कर दूं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग दिखा, तू मुझे अपने पथ बता। मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्तिदाता है।
अनुवाक्य उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु भला और न्यायी है, वह पापियों को मार्ग पर चलाता है, वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पददलितों को अपना मार्ग बताता है। अनुवाक्य उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु के विधान और नियमों पर चलने वाले जानते हैं कि उसके मार्ग प्रेम और सच्चाई है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले उसके कृपा पात्र है और उसके विधान का रहस्य जानते हैं। अनुवाक्य उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। जय घोष। हालेलुया। तू सभी राजाओं का राजा और कलीसिया का कोने का पत्थर है। तूने धरती की मिट्टी से मनुष्य को बनाया, आकर उसे बचाने की कृपा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी मां ने कहा, जी नहीं, उसका नाम यूहन रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मंगाकर लिखा, उसका नाम यूहन है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस के मुख और जीभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वाले यह कहकर मन ही मन विचार करने लगे, पता नहीं यह बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार पाठ में हम यूहन बपतिस्ता का जन्म का संदेश और उसके विवरण को सुनते हैं कि यूहन बपतिस्ता का जन्म होता है और ईश्वर की महिमा प्रकट होती है एक ऐसे परिवार में जो बुजुर्ग हो गए थे और जिनको समाज शायद से नहीं सोचता होगा कि ये लोग पुत्र भी प्रसव कर पाएंगे। और एलिजाबेथ पुत्र प्रसव करती है और एक हम पूरा सीन देखते हैं कि किस प्रकार ईश्वर की योजना पूर्ण होती है। और एलिजाबेथ जो बूढ़ी होती है, उसके पास उसके पति जो बहुत बड़ा याजक होता है वो गूंगा बन जाता है और फिर पुत्र होता है। और 8वें दिन वहाँ पर एक अद्भुत काम होता है। जब कुटुंब के अंदर से किसी का भी नाम नहीं रखा जाता, एक नया नाम दिया जाता है यूहन, तो वहाँ पर चमत्कार होता है। उसके
मुख के बंधन खुल जाते हैं और लोग यह सोचने लगते हैं कि बाप रे बाप, अब यह पुत्र क्या होगा। जब हम पूरे पाठ को पढ़ते हैं तो ये पूरे पाठ में 3 ऐसे व्यक्तित्व को बताया गया है जो कि बाइबल के अंदर जीसस के समय में बहुत ही एक्टिव रिलीजियस पीपल थे। और ये 3 पीपल कौन है? सर्वप्रथम जब हम प्रभु के पूरे लाइफ जर्नी को, न्यू टेस्टामेंट को जब हम पूरा की पूरे पढ़ेंगे तो न्यू टेस्टामेंट में 5 प्रकार के ऐसे लोग थे जो रिलीजियस सेरेमनी को अदा करने के लिए, जिनको लेवी धर्म के महान पंडित, गुरु और धर्म के शास्त्र का जो उपाधि है वो दिया गया था। जैसे हम जानते हैं फरीसी, सदूसीस, शास्त्री, फिर उसके बाद में एसेंस एंड ज़ेलट्स और फिर यीशु। जब हम इन 5 को देखते हैं तो ये 5 में एक बहुत ही प्रमुख बात, आज एक ऐसे व्यक्ति का जन्म के बारे में कहा गया है जो इन्हीं 5 ग्रुप में से एक का नायक था। नायक मतलब हीरो था, और वो था एसिन। एसिन मतलब वो लोग उस जमाने में, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे, वो लोग गुफा में रहते थे और जंगल में जो मिलता था, जो भी चीज़ उनको मिलती थी, वो अपने एक मंक वाली लाइफ जीते थे, संसार से दूर, सन्यासी भरा जीवन। और धर्मशास्त्र जो कि प्रभु के, ईश्वर के कार्य वचन थे, उनको वो लोग लिखते थे और उस पर मनन करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। और यही बात आज एक एसिन के रूप में जब हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म होता है, जो अपना जीवन शैली वैसे ही रखता है और वह सत्य के प्रकाश को लोगों तक फैलाता है, ईश्वरीय वचन को औरों को देता है, जो संहिता बताती है उस वचन के आधार पर वह अपना जीवन व्यतीत करता है। और दूसरे पक्ष में जब हम देखेंगे तो उसका पिता जो एक याजक था, जो मंदिर में पूजा करने के योग्य था, क्योंकि उस जमाने में सेनेड्रीन होता था। सेनेड्रीन का मतलब होता है पूरे की पूरी एक सभा, जहाँ पर 70 ज्ञानी पंडित हुआ करते थे जो निर्णय लेते थे धर्म के प्रति। इसलिए जब प्रभु यीशु को क्रूस दिया गया तो क्रूस उठाने के पहले प्रभु को रात में जब बंदी बनाकर एक सभा में लेकर गए, और वो सभा में ये सब लोग थे, 70 लोग, धर्म के ज्ञानी पंडित, महापुरुष। और ये लोग ये बताते हैं कि धर्म कैसा चलना चाहिए, धर्म, यहूदी धर्म के अंदर क्या क्या नियम कायदे कानून क्या क्या है, ये वो लोग चलाते थे। इसीलिए जब प्रभु ईश्वर को अपना पिता कहता है तो एक जो उनका जो प्रमुख याजक होता है वो अपने कपड़ा फाड़ देता है और बोलता है यह ईश निंदा है। और जब वो ऐसा करता है तो वहीं से ये ऐलान हो जाता है कि अब प्रभु का बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब प्रभु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए जब क्रूस की मांग की जाती है कि इसे क्या किया जाए, तो सभी याजकगण इसे क्रूस दिया जाए, क्रूस दिया जाए। क्यों? क्योंकि उसने ईश निंदा करी है। इसीलिए जब हम आज के ये 2 प्रकार के लोग, एसेंस जो औरों को ईश्वरीय बातों पे अपना जीवन बिताने के लिए कहते हैं, उसका जन्म होता है, और उसका पिता जो लोगों को ज्ञान और इतना भाग्यशाली, जो प्रभु के मेन ऑल्टर पर धूप करने के लिए जाता है, और इतना प्रमुख स्थान रखने वाला व्यक्ति जो ईश्वरीय विश्वास में कमज़ोर हो जाता है, वो आज ईश्वरीय बात को ऐलान करके पार्टी पर लिखता है। इसलिए जकरियस का जो गाना है, जो गीत है, जो प्रशंसा गान है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल के पाठ में हम सुनेंगे कि किस प्रकार जकरियस एक गाना गाता है और वह गीत प्रशंसा गान बन जाता है। किसका? ईश्वर के राज्य की घोषणा करने वालों के लिए, ईश्वर पर विश्वास रखने वालों के लिए, और ईश्वर के
कार्यों को करने वालों के लिए। इसलिए आज जब हम ये दोनों पर्सन को देखते हैं, पिता को और पुत्र को, पिता जो ईश्वरीय बलिदान को ईश्वर के सामने, ईश्वर की वेदी के पास में जो निरंतर रहता है वो, और उसका पुत्र जो लोगों को सत्य की डगर पर चलने के लिए बताता है, और उसको मालूम भी नहीं रहता है, बंदीगृह में उसको बंदी बनाया जाता है और एक झटके में एक डांस के कारण उसका सर कलम कर दिया जाता है। एक डांस हुआ, वहाँ पे मांग हुई और बेचारे का सर कलम कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने सत्य बोला था। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब आज हम ये दो व्यक्तियों को देखते हैं तो ये दो व्यक्ति प्रभु यीशु के विषय में बात करते हैं। कैसे? क्यों? वो इसलिए बात करते हैं, वास्तव में बालक प्रभु का अनुग्रह बना रहा बालक पर, और ये बालक जो था यह ईश्वर के द्वारा चुना गया था, और यह बालक प्रभु यीशु के बारे में दूर से कहता है कि देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेता है, क्योंकि यह अपने मुख से खुद कहता है कि मैं घटता जाऊं और आप बढ़ते जाओ। ये वही व्यक्ति था जो प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए आया था, जो पश्चाताप का बपतिस्मा देने के लिए आया था, जो औरों को निरंतर ईश्वर के राज्य पर चलने के लिए आमंत्रण दे रहा था और सत्य के लिए निरंतर डट कर खड़ा रहा। ये ईश्वर के पुत्र के राज्य की घोषणा के लिए पहले ही भेजा गया। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रथम पाठ में भी हम यही पाते हैं कि प्रभु ईश्वर हमसे यही कहता है कि देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करेंगे। कई बार हम भी ईश्वर के वचनों को हमारे जीवन में नहीं पहचान पाते हैं। ईश्वर किसी ना किसी माध्यम से हमारे जीवन में कई सारे लोगों को भेजता है जिससे कि हम हमारे जीवन में ईश्वरीय बातों को समझे, लेकिन कई बार हम उन लोगों का दमन कर देते हैं, हम उन लोगों को ठुकरा देते हैं, हम उन लोगों की निंदा कर देते हैं, हम उन लोगों से मुंह मोड़ लेते हैं। कई बार हम भी किसी और के लिए एक दूत बनकर उसके जीवन में रोशनी लाने के लिए बुलाए गए हैं। अगर हम अच्छा करते हैं तो शायद से यह अच्छाई किसी और के जीवन में लाभप्रद हो सकती है। कई बार हमारे जीवन में यही होता है कि हम ये पाते हैं कि हम किसी के लिए भी अच्छा करते हैं और रिटर्न में हमको बुराई मिलती है, हमें घृणा ही मिलती है, हमें सिर्फ लोगों की दुत्कार ही मिलती है। लेकिन जब हम प्रभु का कार्य करते हैं तो वो दुत्कार हमारे लिए आशीष बन जाती है। वह जो लोगों का दुर्व्यवहार है वह हमारे लिए एक प्रकार से ईश्वरीय अनुग्रह बन जाता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम ईश्वरीय योजना को इस पूरे सप्ताह में जब हम प्रभु को हमारे जीवन में क्रिसमस के माध्यम से नवजात यीशु को जब हम मेंजर में ग्रहण करने वाले हैं, तो वह प्रभु जो उस मेंजर में उस चरनी में पैदा होने वाले हैं, वह हमारे दिलों की चरनी में यही आह्वान करता है कि क्या हम हमारे दिल को एक चरनी बनाते हैं जिससे कि हम उस नवजात प्रभु को, उस प्रभु को जो इस दुनिया में मुक्ति लेकर आया, उसको जन्म दे पा रहे हैं, उसको रख पा रहे हैं। आइए हम क्रिसमस मनाने के पहले अपने आप को तैयार करें, ना केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक रूप से। हम हमारे व्यवहार को, हमारे आचरण को, हमारी जो भी कमी घटी है सबको प्रभु को अर्पित करके ये नए क्रिसमस पर हम नए प्रभु को, नए आचरण को, नए व्यवहार को धारण करें। हम कुछ मौन रूप से हमारे विश्वास के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने विश्वास में मजबूती प्रदान करे, जिससे कि हम निरंतर ईश्वरीय कार्य को लोगों के बीच में अपने वचनों के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से प्रकट कर सकें।
दाखल सो रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाम, जो है मेरा सो है तेरा, दाखल सो रोटी के साथ। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह भेंट हमारे पूर्ण मिलन की परिपूर्णता है। इसके द्वारा हम तेरी दिव्य आराधना करते हैं। इसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कर, ताकि हम अपने मुक्तिदाता का देह धारण शुद्ध मन से मना सके। वह युगानुयुग जीते और राज करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानवपन कर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतिज्ञा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तो परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम
शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो। पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय श्री विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव। मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, तूने हमें स्वर्ग के दानों से पोषित किया है। दया पूर्वक हमें शांति प्रदान कर कि जब तेरे प्रियतम पुत्र पधारेंगे तो हम हाथों में जलते दीप लेकर सुयोग रीति से उसकी अगवानी में शीघ्र ही निकल पड़ेंगे। यह प्रार्थना सुन ले उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु तो प्यारा, सबका दुलारा। यीशु तो प्यारा, सबका दुलारा। तू हम सफर है मेरा, तू हम सफर है मेरा। तू ही सहारा है मेरा, तू ही सहारा है मेरा। जीवन के पथ में अकेला चलता रहा, ना कोई लाठी ना कोई साथी मिला। सदा रखा यीशु तुझ पर, मैंने तुझ पर भरोसा। यीशु तू प्यारा, सबका दुलारा। यीशु तू प्यारा, सबका दुलारा।